भी किया था। फिर भी इस वक्त वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। दीदी, आप कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आ जाओ दीदी। क्या जननी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? वो दीदी के बारे में सोच रही थी। दीदी अगर यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। आ जाएगी यार, इस वक्त ऐसा सोचकर परेशान क्यों हो रही हो? खुशी खुशी रहना चाहिए। और तुम अपने फियांसे के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाओगी, सिर्फ इस बारे में सोचो, है ना? हाँ बिल्कुल। जननी, तुम्हें और एक बात पता है? तुम्हारे फियांसे के पापा मम्मी तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहे थे। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ए, फियांसे के पापा मम्मी क्यों बोल रही हो? इसके सास ससुर बोलना चाहिए ना। तुम्हारे सास ससुर अपनी बहू को देखने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहे हैं जननी। हमने भी कह दिया कि आपकी प्यारी बहू को बुला कर लाते हैं। बात बात पे हमारी बहू को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसे क्या अच्छा लगता है, यही पूछ रहे हैं। वैसे पहली बार थोड़ी देख रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने तो मुझे पहले भी देखा है। पहली बार नहीं देख रहे होंगे, लेकिन नए रूप में तो देख रहे होंगे। हमारी बहू ऐसी दिख रही होगी, वैसी दिख रही होगी, मन में यही बातें चल रही होंगी। दूसरों के सामने तुम्हें लाने से पहले खुद तुम्हें देखने की इच्छा होगी ना उनकी। ओह, जननी, हाँ? जीजा जी ने बुके और चॉकलेट दिया था, मिला क्या? बुके और चॉकलेट नहीं तो? क्या नहीं मिला? ओ, पूरा अंदर ना, वो जननी के लिए था, वो किसी और के लिए नहीं था। हेलो मिस्टर प्रणव, उन्होंने जो चॉकलेट दी वो हमारे लिए थी, इनके लिए बस जीजा जी हैं। ऐसी बातों में तुम बहुत आगे हो। देखो, ऐसे बार बार लड़की के कमरे में आना अच्छा नहीं है। पुरोहित जी जब बुलाएंगे तब हमें बता देना, तब हम बहू को लेकर अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तुम दोनों थोड़ा चुप नहीं रह सकती क्या? अरे यार, बड़ा हमें मजा आता छेड़ने है। में मजा आता है। ये यहाँ पर क्यों आई है? जननी को देखते ही आग बबूला हो जाती थी। अब देखो, बुके लेकर आई है। यही सोचकर आई होगी कि जननी की सगाई विराट से न होकर किसी और से हो रही है। जननी के पास जाकर इसने कोई गड़बड़ कर दी तो? अरे रे, इसे तो रोकना ही होगा। तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ तो करो, जाओ। हाँ। हे, चल। जननी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम दोनों का प्यार बहुत प्योर है, ये पता है। तुम हमेशा अपने हीरो के बारे में ही सोचती रहती हो। दोनों के बीच प्यार से कई ज्यादा विश्वास जरूरी है। प्यार के साथ भरोसा भी हो तो वो जरूर जीत जाता है। थैंक यू सानवी जी। मेरी दीदी यहाँ होती तो सब और भी अच्छा होता, लेकिन दीदी यहाँ नहीं आ सकी। मगर दीदी की जगह आकर आपने जो मुझे इतनी हिम्मत दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम ऑन जननी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, अब मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, शादी में तो आएंगी ना? मेरे ब्रो की शादी है, मिस करने का सवाल ही नहीं उठता। जरूर आऊंगी। हे नीली, तुम्हारा इस फंक्शन में आना जरूरी था क्या? हे, इंग्लिश में एक कहावत है, टिल द लास्ट नेल इज हिट एंड कॉफिन इज डीपली बरीड। समझी? इसका मतलब हमारा वायरस मर भी गया तो वो पूरी तरह से मिट्टी बना है या नहीं कंफर्म कर लेना चाहिए। चुपचाप चलो।
आप लोग आए तो रौनक Great, आ sir. गई। Congrats. थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे ग्रेट हाँ, सर। वहाँ Thank you, बैठिए। thank you. हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे आप हैं, लोग सर। आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार बहन जी, बैठिए बैठिए। ओके ओके। जननी विराट को छोड़कर किसी और से शादी कर रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। लेट मी विटनेस इट। आखिर जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही सब हो रहा है। आगे से ध्यान रखना। नीली, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अंकल वो देखो, जननी को तुमने किडनैप करवाया था, मुझे पता है। इज्जत से यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ। अंकल एक बार मेरी बात क्या सुनिए। तुम्हारी बात सुनो? मैं क्या तुम्हारी बात सुनूं? तुमने जो बेवकूफी की थी उसकी वजह से जननी को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? अंकल आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, आपका कहना भी सही है, लेकिन जननी को कुछ हुआ तो नहीं ना? और मेरा उस तरह कुछ करने का इंटेंशन नहीं था। एनीवे, जननी को हर्ट हुआ है, इसलिए मैं उससे माफी मांगकर चली जाऊंगी। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद अब क्षमा मांगने आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अंकल उस वक्त मैं जननी पर गुस्सा थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में गुस्सा नहीं है। वो सब करके मैं सच में बहुत पछता रही हूँ। उस समय गुस्से में नहीं थी, अभी गुस्से में नहीं हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अंकल जननी को विराट के साथ क्लोज होते और उसके साथ जाते देखकर लगता था कि कहीं मुझसे विराट दूर तो नहीं जा रहा है ना। इसी वजह से मुझे जननी पर गुस्सा आता था। लेकिन अब तो जननी किसी और के साथ शादी कर रही है, तो अंकल अब क्यों जननी पर मुझे गुस्सा आएगा? कैसे अजीब लोग हैं ये। नमस्कार। अंकल चलो। कहीं ये जननी के कमरे में जाकर जननी से तुम्हारी एंगेजमेंट जो हो रही है वो विराट के साथ नहीं डॉक्टर राम के साथ है कह दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा उसे नहीं करने देना है, नहीं करने देना है। तुम दोनों कुछ मत करना, ऐसे ही खड़े रहना। तुम्हें तो उसे देखा तुमने कैसी बात कर रहा था? कैसे कह रहा है? हाँ? अरे हे, वो यहाँ से भाग निकला है। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। जाओ जल्दी। हे, हाँ, चलो। हाँ, हाँ। श्श, वो बाहर दिखाई नहीं दे रहा है भाई। थू। तुम लोगों से कितनी बार कहा है, मैं यहाँ रहता हूँ तो तुम लोग खाना लेकर आओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ? इस बारे में कहीं वो लेडी डॉन को पता चला ना, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। हाय जननी। हाय। मुझे यहाँ देखकर शौक लगा क्या? ये क्या, कभी भी मुझे देखकर मुझसे जलने वाली आज मुझे ढूंढते यहाँ आई, ये सोच रही हो ना? फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ये लो, कंग्रेचुलेशंस। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? यू आर रियली ग्रेट जननी। तुमने जो त्याग किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम इतनी अच्छी हो ये पता चलते ही मैं तुम्हें ढूंढते यहाँ आ गई। त्याग? अब मैंने क्या त्याग किया है? जननी जिसे चाहती है उसी के साथ सगाई हो रही है, इसमें त्याग वाली क्या बात है? ऐसी बात है तो फिर इसमें मेरी ही गलती है। ये क्लैरिटी अगर मुझे पहले से ही पता होती तो मैं तुम पर गुस्सा ही नहीं होती। एनीवे, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, हम बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। नीली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह अचानक तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? तुम सगाई करने जा रही हो ना, इसलिए। कॉलेज में हम सिर्फ झगड़ा ही करते हैं, यही सब सोचते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ एक ग्रुप फोटो लेनी चाहिए सोच कर आई हूँ। प्लीज जननी, अब मना मत करना। हाँ, हम दोनों की फोटो हर जगह वायरल होगी।
बस एक ही फोटो जननी प्लीज। थैंक यू। जननी क्या है ये? ऊपर से ये तुम्हारे साथ फोटो भी ले रही है। अरे जाने देना, उसकी जैसी इच्छा, उससे हमें क्या। जननी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नीली ने जिन गुंडों को भेजा था उससे तुम बच निकली। यू आर अ ब्रेव गर्ल। प्यार को किस तरह से इज्जत दी जाती है ये नीली को नहीं पता है। उस लड़की से मैं शादी करूं, हो ही नहीं सकता। तुमने देखा ना विराट, जननी मंगनी के लिए तैयार हो रही है इस फोटो में। ये फोटो काफी है ना, या फिर एक दो और भेजूं? पुरुषोत्तम जी, हाँ कहिए। जननी को बुलाइए। हाँ सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप आराम से बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। तुम रुक जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? लड़के की बहन नहीं है, तुम्हें एक कलश पूजा करवानी होगी। क्या मैं? हाँ, विधि पूरा होने तक तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। शर्मा मैडम, पुरोहित जी सही बात कह रहे हैं। आपको यहीं रहना चाहिए, आपको ही सारी विधि करनी चाहिए। बैठ जाओ बेटी। पुरुषोत्तम सर, जननी वहाँ अकेली होगी। मैं यहाँ बैठूंगी तो कैसे चलेगा? उसे जल्दी तैयार करना है। मैं वहाँ जाऊँ? आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ है, वो उसकी फ्रेंड्स सब देख लेंगी। हाँ बेटी, तुम्हारी आवश्यकता वहाँ से अधिक यहाँ है। ऐसे समय में तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। मुझे यहाँ से निकलने की कोई तो तरकीब सोचनी होगी। अरे शर्मा मैडम, क्या हो गया? आग लगी है। हाँ, अरे बाप रे।
ए, पानी प्रणव, लेकर आओ। जल्दी पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। ओह आग! अरे आग! 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 अरे रे शर्मा मैडम, ये क्या हो गया? अरे हाँ, कोई जल्दी पानी लेकर आओ। कोई बचाओ। अरे रुक जल्दी, जाइए, पानी लेकर आओ, सब लोग जल्दी शांत पानी हो लेकर आओ। जाइए। जली हुई साड़ी पहनकर किसी अच्छे कार्य में बैठना अपशगुन होता है। मैं जाकर साड़ी बदल कर आती हूँ। हाँ जाइए मैडम। नहीं, मैंने कलश के जल का प्रयोग किया है, इसमें दोष नहीं लगेगा। बैठ जाओ। बैठ जाइए मैडम। जननी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये नीली उसकी फोटो भेजकर मुझे उकसा रही है। नहीं, नीली भरोसे लायक नहीं है, वो क्रिमिनल माइंडेड है। हो सकता है कि ये नीली की ही चाल हो, बट कहीं सच में जननी हुई तो नो नो नो, जननी ऐसा नहीं कर सकती है। ओह गॉड, किससे पूछूं, क्या करूं अब मैं? यस, जननी से ही पूछ लेता हूं मैं। तुम मुझसे शादी कर रही हो या राम से? आज जो होना होगा हो जाए। तुम विराट से कहीं शादी ना कर लो, इस वजह से मैं बहुत अपसेट थी। लेकिन तुम्हारा प्यार कोई और ही है, जब ये पता चला तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं किसी और से शादी क्यों करूंगी? मतलब क्या तुम ये कह रही हो जननी कि एंगेजमेंट किसी और के साथ और शादी किसी और के साथ? नीली, बेफिजूल की बातें मत करो। जिससे मैं एंगेजमेंट करूंगी उसी से शादी करूंगी। जिसके साथ जीवन बिताऊंगी वो विराट ही है। मजाक अच्छा कर लेती हो जननी। तुम्हारा मतलब तुम जिससे एंगेजमेंट कर रही हो वो विराट है? तो जो तुम्हें रिंग पहनाएगा वो विराट है? इनकी जो पूजा होनी थी वो हो गई। अब लड़की को बुलाइए। हाँ प्रणव, बुला कर लाओ। हाँ डैड। नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगे? किसी लड़की को जाकर बुलाना चाहिए ना उसे। मैं ही जाकर बुलाकर लाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठ जाओ। हे, करेक्ट। उस दिन विलासनी आंटी ने घर पे आकर विराट की और जननी की शादी मैं करवाऊंगी ऐसा मम्मी से कहा था। उनसे ही पूछ लेता हूं कि ये ड्रामा क्या है। करेक्ट।
हेलो। हेलो आंटी, मैं विराट बोल रहा हूँ। जननी के बारे में ये सब क्या हो रहा है आंटी? क्या हो गया विराट? मैं तो शॉपिंग करके अब घर की तरफ जा रही हूँ। ऐसा क्या हो गया अब? आंटी, उस दिन आपने मेरे घर पर आकर कहा था ना कि जननी से आप मेरी शादी जरूर करवाएंगी। हाँ, अब भी मैं वही कह रही हूँ। मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, वो करके रहूंगी। तो फिर वहाँ जननी की एंगेजमेंट किससे हो रही है? क्या एंगेजमेंट? कैसी एंगेजमेंट और किसकी एंगेजमेंट विराट? आंटी, आपको पता ही नहीं है? आप अपने हस्बैंड का नंबर दीजिए, मैं फोन करता हूँ उन्हें, पूछता हूँ उनसे। अब विराट, वो सवेरे सवेरे ही कहीं चले गए। कुछ काम है ऐसा कह रहे थे। क्या काम है पूछा तो कुछ नहीं बताया। आंटी, जननी घर पे है या नहीं? अभी तो कहा ना विराट, मैं शॉपिंग करके अभी घर के लिए निकली हूँ। वो जननी और प्रणव उनके साथ ही चले गए हैं। इसका मतलब वो सब मिलकर, ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें किसने बताया एंगेजमेंट के बारे में? किसने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है आंटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राम जननी के साथ एंगेजमेंट कर रहा है। हे भगवान, सत्यानाश हो उसका। जब वो मेरे घर आया था तभी समझ जाना चाहिए था। उसने कौन सा जादू चला दिया है पता नहीं। मैंने उसे उसी दिन खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया था, लेकिन अब उनके साथ मिलकर एंगेजमेंट कर रहा है। तो फिर अब क्या करें आंटी? अभी भी देर नहीं हुई है विराट। वो कहाँ एंगेजमेंट कर रहा है इसका पता लगाओ। उसके हाथ पैर बांधकर खंबे से लटका दूंगी। मुझे समझ कर क्या रखा है उसने? आंटी, डॉक्टर राम की बात छोड़िए, आपके घर वालों ने ही आपसे इस बारे में नहीं बताया। मेरे पति तो हमेशा से ऐसे है। मैं कहती कुछ हूँ और वो करते कुछ और है। एंगेजमेंट कहाँ हो रही है ये पता लगाकर एड्रेस सेंड करो। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। वहाँ सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। वो एंगेजमेंट कैसे करते हैं मैं भी देखती हूँ। ठीक है आंटी, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी जल्दी आइए। ड्राइवर, हम घर नहीं जा रहे। मैं तुम्हें एड्रेस बताती हूँ, वहाँ चलो। ओके मैडम। क्यों पुरोहित जी, क्या बात है? इसे यहीं रहने दो। तुम अपनी पत्नी से कहो उसे लाने के लिए। वो तो नहीं आ सकी यहाँ। मैडम ही जननी की माँ की तरह यहाँ सब काम कर रही हैं। यही उसे बुला कर लाए तो अच्छा होगा। हाँ बेटा, माँ के स्थान पर तुम ही जाकर उसे बुलाकर लेके आओ। वो हमारे घर की महालक्ष्मी है, ऐसा आशीर्वाद दे के लाना उसे। जरूर सर। नीली, पहले तुम हंसना बंद करो। क्यों तुम बेवजह हंस रही हो? अगर इसी तरह हंसती रहोगी तो लोग पागल कहेंगे। जननी, लोग मुझे पागल कहें या बेवकूफ कहें, उन्हें कुछ भी कहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? ये खुशी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। सच में मैंने तुमसे ये सरप्राइज गिफ्ट एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सरप्राइज गिफ्ट? मैंने तुम्हें कब दिया? क्या जननी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? विराट को तुमने मुझे सौंप दिया ना, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है। नीली प्लीज, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। विराट को भला मैं क्यों छोड़ूंगी?
यहाँ पर डॉक्टर राम के साथ तुम सगाई कर रही हो, इसका मतलब तुमने विराट को मेरे लिए ही छोड़ दिया है ना? राम के साथ मैं क्यों सगाई करूंगी? मेरी सगाई तो विराट के साथ होने वाली है। बेकार में ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओह अच्छा, यहाँ तुम्हारी सगाई किसके साथ हो रही है तुम्हें ये तक पता नहीं है? तुम इनोसेंट, इग्नोरेंट या बेवकूफ हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नीली, ये कोई मजाक की बात नहीं है, अपनी जुबान पर लगाम दो। मैं तो अपनी जबान पर लगाम देकर ही बात करूंगी भाई, लेकिन मजाक जो कर रहा है वो मैं नहीं तुम हो। वहाँ जाकर देखो, तुम्हारे लिए हार लेकर खड़ा है वो विराट नहीं, डॉक्टर राम है। क्यों, तुम्हारी फ्रेंड ने बताया नहीं? कब से पूरे हॉल में हिरनी की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रही है। उसी से पूछना चाहिए था कि एंगेजमेंट वाला लड़का कौन है। जननी, कुछ भी बोलने से पहले बात क्या है अच्छे से जान लेना चाहिए। तुम एक गांव की लड़की हो, तुमने साबित कर दिया। देखो शर्मा मैडम भी आ गई, उनसे ही पूछते हैं। मैडम आप ही बताइए, जननी कुछ भी कह रही है, इसे तो पता ही नहीं कि इसकी एंगेजमेंट डॉक्टर राम के साथ हो रही है। मैडम देखिए मैडम, ये नीली यहाँ आकर कैसी बातें कर रही है। विराट की और मेरी सगाई ना हो जाए इसीलिए कोई चाल तो नहीं चल रही। जननी देखो, यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन है। मैं सब मैनेज कर लूंगी। नीली तुम जरा चुप रहो। शर्मा मैडम, मैं यहाँ चुप रहने के लिए नहीं, चुप करवाने के लिए आई हूँ। नीली, यहाँ जो कंफ्यूजन है उसे सॉल्व करके मैं थक चुकी हूँ। तुम बाहर जाओ, साथ में अपनी गैंग को भी लेकर जाओ। हे जननी, नेक्स्ट टाइम अगर तुम हमारे बीच आई ना तो फिर समझ लेना। चलो। अनु तुम भी बाहर जाओ, मुझे जननी से बात करनी है। जननी। मैडम ये क्या है मैडम? मेरी सगाई किसके साथ हो रही है कि मुझे ही नहीं पता। मुझे अभी वहाँ जाकर देखना है मैडम। जननी इतनी भी इमोशनल मत हो। ऐसे लोगों के बीच जाकर चिल्लाओगी तो क्या तुम्हारी विराट से सगाई हो जाएगी? थोड़ा शांत होकर उसके बारे में सोचो। मैडम मैं कैसे शांत होकर सोचूं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अब आप ही बताइए मैडम, आपने और अंकल ने मिलकर ही एंगेजमेंट का अरेंजमेंट किया था ना? हाँ। जो पसंद नहीं है उससे सगाई कैसे करूं? अंकल उसके लिए कैसे मान गए? उन्हें तो पता है ना विराट और मेरे बारे में। जननी अब इस वक्त तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है राजेश्वरी जी ने आकर तुम्हारे अंकल को डरा धमका कर ऐसा करवाया होगा, ये लगता है। फिर भी वो ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं चुप नहीं रह सकती मैडम। खुद भगवान भी आ जाए तब भी मैं सिर्फ विराट से ही शादी करूंगी। जननी अपने आप को संभालो जननी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मेरी बात मानो। मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसीलिए ये मेरे सर पर चढ़ रहे हैं। अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। क्या बात है, तुम्हारी मम्मी फोन कर रही है? उठा लो डैड। फोन उठाइए। बोलो विलासिनी। क्या जी, बहुत बिजी होंगे ना आप पतिदेव? ऐसा कुछ भी नहीं है, बात कर सकते हैं, बोलो। किसी को बिना कुछ बताए अपनी गैंग बनाकर एंगेजमेंट करोगे तो बिजी ही रहोगे ना। एंगेजमेंट? ये क्या कह रही हो तुम? इसमें कहने वाली क्या बात है?
मैं अभी सीधा वहीं आ रही हूँ। हाँ, तुम क्यों आ रही हो यहाँ? अच्छे से सुन लो, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। आप खुद से ही वो एंगेजमेंट रोक देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे वहाँ आकर सबके सामने शोर मचाकर ये एंगेजमेंट रोकनी पड़ेगी। विलासिनी, देखो अभी एंगेजमेंट रोकना ठीक नहीं है। ये दो लोगों की जिंदगी का सवाल है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि जननी की शादी हर हाल में विराट के साथ ही होगी। ये जानते हुए इस तरह टीम बनाकर डॉक्टर के साथ एंगेजमेंट करने के लिए चले हैं, वो भी मुझे जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। इतनी हिम्मत तुम्हारी। ओहो, ये विलासिनी कितनी जिद्दी है तुम अच्छे से जानते हो ना। अब देखो विलासिनी, तुम्हारी जिद विद मेरे तक ही रहने दो, जननी पर मत डालो। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ बस। ये भी अजीब है। हे भगवान, यहाँ सगाई हो रही है, इसे किसने बता दिया? उसके आने से पहले सब खत्म करना होगा। राम के माँ बाप के सामने इज्जत चली जाएगी। घर में अब कोई नहीं है, शर्वा भी नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हैं। यही सही समय है, अभी घर पर जाकर नागमणि उठाना होगा। डैड क्या हुआ? पुरुषोत्तम जी। हाँ कहिए गुरुजी। मुझे देवस्थान में थोड़ा सा काम है, यहाँ बहुत देर हो रही है, मैं जरा जाकर आता हूँ। जननी को बताकर जाइए। मैं उसे बाद में बता दूंगा। हाँ मेरा शिष्य इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। हाँ ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। मैं चलता हूँ। नमस्कार। मुझसे चालबाजी कर रहे थे, रुक जाओ जरा, वहां आकर अच्छा सबक सिखाती हूँ। मुझे बिना बताए एंगेजमेंट कर लेंगे? एंगेजमेंट? मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी समझ रहे हैं। अपने आप को संभालो जननी। मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। पहले मैं वहाँ जाकर वहाँ होने वाली सगाई को रोककर उस डॉक्टर से पूछूंगी। जो मुझे पसंद ही नहीं है वो शादी तुम कैसे कर सकते हो? प्रणव और अंकल से भी पूछूंगी, मैंने कब उससे शादी के लिए हाँ कहा। जननी, देखो तुम्हारे वहाँ जाकर चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? वहाँ पर राम के माता पिता बैठे हुए हैं, वहाँ पर तुम्हारे अंकल की इज्जत का क्या होगा? जरा सोचा है? सोचो इस बारे में। बेचारे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए मैडम, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। कोई कुछ भी कहे मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। अब ऐसे नहीं कर सकते जननी, जिद की वजह से सगाई टूट भी सकती है, इसमें तुम्हारा ही नाम खराब होगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे अंकल आंटी, तुम्हारा पूरा परिवार सिर उठा के कहीं निकल नहीं पाएगा। उसके साथ तुम्हारी दीदी देवसेना की शादी में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है, सोच कर देखो। जो भी हो, मैं उस डॉक्टर के साथ एंगेजमेंट नहीं करूंगी। ऐसे टाइम पर अगर दीदी साथ होती तो वो मुझे सजेस्ट करती। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है मैडम, मैं खुद जाकर इसके बारे में पूछती हूँ। जननी, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहीं रुको। वहाँ क्या चल रहा है मैं जाकर देखती हूँ, उसके बाद हम मिलकर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। आपको जो करना है करिए मैडम, मैं राम के साथ एंगेजमेंट नहीं करूंगी। शांत हो जाओ जननी, मुझे सोचने दो, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। तुम यहीं रुको। अब मैं क्या करूं? ऊपर से ये नीली ने आकर सब प्लान चौपट कर दिया। जननी के गले में वरमाला पड़ने तक सब प्लान करके रखा था, सारा चौपट हो गया। छे, सब पर पानी फिर गया। शर्बा, गुरुजी, कहाँ हो तुम? वहाँ देखो क्या हो रहा है। कहाँ पर गुरुजी? वहाँ जननी के घर में वो नंबूदरी नागमणि चुराने की तैयारी कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था ना, नंबूदरी किसी भी समय में वो नागमणि को अपने कब्जे में कर सकता है।
विरोधियों का ध्यान कहीं और होगा तब वो अपने काम को अंजाम दे सकता है। अब मैं क्या करूं गुरुजी? मैं तो यहाँ से ऐसे जा भी नहीं सकती हूँ। ऐसी मुश्किल में फंसी हूँ अब। नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया तो नागमणि उसके हाथ लग जाएगी। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखो, तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता। नागमणि उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। जाओ और उसे रोको, ये मेरी आज्ञा है। अब मैं क्या करूं? सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। मुझे ऐसा कुछ करना होगा। जननी यहाँ पर है और नागमणि वहां। गुरुजी, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। उसे वो बूढ़ा लेकर जा ही ना पाए, ऐसा कुछ करती हूं। जननी, क्या हुआ मैडम? आपने राम को बता दिया? क्या विराट आ गए? ये सब कहने का समय नहीं है अब। तुम पहले यहाँ से सीधे घर पर जाओ। यहाँ रहोगी तो पुरुषोत्तम सर कब तुम्हें सगाई के लिए बुलाने आ जाएंगे मुझे नहीं पता। जाओ। मैडम, अगर मैं घर चली गई तो सब मुझे यहाँ ढूंढेंगे। मैंने पहले ही उन्हें बहुत टेंशन दिए हैं। ऐसे समय में मैं यहाँ से चली गई तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे मैडम। ओहो जननी, वो बुरा मान जाएंगे ये सच है, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट डॉक्टर के साथ हो गई तो जिंदगी भर खुद को कोसती रहोगी। ये सब मैं मैनेज कर लूंगी, तुमसे कहा था ना मैंने। तो फिर तुम इतना सोच क्यों रही हो? पहले घर जाओ, जाओ। ये सगाई ना हो इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं मैडम, विराट के सिवा दिल में किसी के लिए जगह नहीं है। मैं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं देख लूंगी, कहा ना तुमसे। अब जाओ यहाँ से, जाओ जननी, जाओ। आओ बेटी। नमस्कार। जननी, शर्मा मैडम कहाँ है? अंकल, वो मैडम की साड़ी में आग लगी थी तो उन्होंने कहा कि मैं जरा चेंज करके आती हूँ। ओह, अंकल, बाबा कहाँ हैं? वो उनको कोई मंदिर में जरूरी पूजा करनी थी, इसीलिए वो चले गए। मुझसे बोल कर गए हैं, तुमसे बाद में बात करने के लिए कह गए हैं। इसका मतलब उस नंबोदरी का अब खेल शुरू हो गया। इस समय कोई नहीं है। अब मैं नागमणि आसानी से चुरा सकता हूँ। मुहूर्त निकला जा रहा है, आप दोनों हाथों में हार ले लीजिए। लो बेटी, पकड़िए दामाद जी।
बोलो। मैडम विराट यहाँ से भाग गया। व्हाट? विराट भाग गया वहाँ से? तुम लोग क्या घास चढ़ रहे थे? इडियट्स! अगर आइंदा तुम मेरे सामने आए ना तो एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये कैसे हुआ? मैडम हम खाना लेने गए थे, बस वापस आने तक। विराट के पास कोई नहीं था क्या? नहीं मैडम, हम सभी थे, फिर भी वो हमारे हाथों से बच निकला। जाओ कहीं सूखे कुएं में कूदकर मर जाओ, इडियट! क्या नीली, विराट भी चंगुल से भाग गया? इन लोगों का मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एक काम ठीक से नहीं करते। छोड़ो ना यार, वैसे भी एंगेजमेंट तो हो ही गई होगी ना। वैसे विराट नाम का पंछी चाहे यहाँ रहे या चाहे उड़ जाए, तुम्हारा तो फायदा हो गया ना, वो एंगेजमेंट नहीं करेगा। तुम्हारा कहना सही है यार, लेकिन मेरी टेंशन कुछ और ही है। विराट सीधे जाकर कहीं जननी से ना मिले। उस रोज मैंने उसे इतनी बातें सुनाई, फिर भी वो डॉक्टर जननी के साथ एंगेजमेंट कर रहा है। उसे जरा भी इज्जत का ख्याल नहीं है। आज ही मैं उसका इलाज करती हूँ, जो होना है हो जाए। ऐसे ही अब एक दूसरे को अंगूठी बनाइए। जननी,
रक्तपात करके सिंहासन पाने वाला विजयी होता है। 7 तक क्षौणी सेना को परास्त करने वाली तुम इन रंगीन रोशनियों में एक पत्थर का टुकड़ा बनकर, निरुपयोगी बनकर ऐसे पड़ी हुई ये देखकर दिल जलता है। आओ, तुम्हारे सामने सूर्य की चमक फीकी पड़ जाए इस तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा। आज के बाद तुम्हारा वास इस नंबोदरी की मुट्ठी में होगा। जब से मैंने इस अमृत को पाने की ठानी थी, उसी दिन से विषपान करने लगा था। आज मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रलय को अपने कंठ में रखने वाले शंकर भी आ जाएं। जगत का सूत्रधार बन के रहने वाले विष्णु का शेषनाग सामने आएगा सोचा था, लेकिन ये तो कीड़े की तरह रेंगने वाले सामान्य सर्प हैं। हे, तुम अपनी फुसफुसाहट से इस बाहुबली नंबोदरी को परास्त नहीं कर सकते हो, याद रखना। अगर सामने आए तो मेरे गुस्से की आग में जलकर राख हो जाओगे। रुक जा नंबोदरी।